अब आप यहां खड़े बैठे हैं तो योगी जी की बात ना, ऐसा नहीं हो सकता। बिहार में बीजेपी को एक योगी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिन में बात हो रही थी, किसी ने कहा देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता भी चाहिए कि आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन मैंने योगी क्यों कहा? इतनी कास्ट रिडन पॉलिटिक्स, यूपी जैसी, बिहार जैसी, यहां पर एक लार्जर देन लाइफ फिगर जो बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर जो है ओवरराइड कर दे हर चीज को, ऐसा एक फिनोमिना बिहार में बीजेपी को जरूरत तो है, लेकिन क्या चेहरा है बीजेपी के पास ऐसा? देखिए, बिहार ने बीजेपी को बड़े बड़े नेता दिए है ना, अभी भी मतलब पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन कभी वो एक द फिगर नहीं बन पाया। क्या पता इतने सारों की वजह से कि इन सारों में से कौन बनेगा, और हमने किसी को डिक्लेयर कर दिया तो एक आपस की गुटबंदी ना हो जाए, आपस की लड़ाई ना हो जाए, जो उत्तराखंड में भाजपा के साथ हुआ कई बार। तो देखिए, योगी है क्या? जब कहते हैं बिहार में योगी चाहिए जो एक सुशासन का चेहरा है, साथ में नीतीश कुमार भी है, साथ में हिंदुत्व का चेहरा भी है, साथ में कल्चर का चेहरा भी है, साथ में भारतीयता का चेहरा भी है, ऐसा आदमी जो कास्ट के ऊपर आ जाए। विपक्षी योगी जी को एक कास्ट में घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब हो नहीं पाते। और यूपी जैसे जहां पे एक दलित पॉलिटिक्स पे मुख्यमंत्री बन गए, जहां यादव पॉलिटिक्स पे मुख्यमंत्री बन गए, वहां पे एक संत आता है और 10 साल में आज तक के उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। मतलब गोविंद बल्लभ पंत से लेकर, राजनाथ सिंह से लेकर, मुलायम सिंह से लेकर, कोई भी, कल्याण सिंह से लेकर 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रह पाया। और लंबा 5 साल के, अब तो वो डेली अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब 9 साल उनको पूरे हो जाएंगे अभी कुछ दिनों में, और अगले साल वो 10वां साल भी पूरा करेंगे। तो वो जो कैरेक्टर है कि आप भारतीयता और सुशासन को लेके, गवर्नेंस और भारतीयता को लेके साथ में चल पाएंगे क्या, इतने डिसाइसिव हो पाएंगे क्या, वो आई थिंक हर स्टेट में, मैं कोई भी वीडियो अपना बनाता हूँ उसके नीचे अलग अलग स्टेट में आते हैं, अलग लैंग्वेज में आते हैं, मुझे ट्रांसलेट करके देखने पड़ते हैं। तमिलनाडु में, चाहे वो तेलंगाना में, हमें भी एक योगी चाहिए। तो योगी एक तरह से जैसे नरेंद्र मोदी हुआ करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, एक मॉडल बन गया था, जो गुजरात मॉडल बोलते थे हम उसको, अब वो यूपी एक मॉडल बन गया है। हालांकि उनके प्रतीक का इस्तेमाल तो बिहार में भी हुआ, बुलडोजर का। भाई जब पहली बार कब ये इशारा मिला कि अब शायद नीतीश कुमार के एज सीएम दिन जो है वो गिने चुने ही हैं, जब इस सरकार बनने के बाद होम डिपार्टमेंट उनके पास नहीं, गृह विभाग बीजेपी के पास आया। पहली बार 20 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास होम डिपार्टमेंट नहीं था, और होम डिपार्टमेंट बीजेपी के पास आते ही पहला काम किसने शुरू किया? तो बुलडोजर ने शुरू किया। वो बेसिकली एक ऐसा प्रतीक बन गया है कि अब अगर आपको सफाई करनी है ना, तो पहले बुलडोजर चलाओ। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखो, होम डिपार्टमेंट मतलब कहते हैं जो सीएम की हनक है, वो तो पुलिस से है। आप पुलिस नहीं है तो आप मतलब स्टेट क्या चला रहे हैं? तो आपने कहा पहला सिग्नल वहां से आ गया था। और जो बुलडोजर है वो प्रतीक बन गया डिसाइसिव एक्शन का। मतलब अगर ये चीज है, जैसे अभी वो गाजियाबाद में यूट्यूबर जो है मुस्लिम है, जो एक्स मुस्लिम, मतलब 2 दिन में आपको पता नहीं लगा वो व्यक्ति गायब है ना, पुलिस ने उसको दबिश बनाई, उसने करा और वो व्यक्ति का। अब हमने देखा है, मतलब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जिनके खिलाफ कोर्ट में जज रिक्लूज कर जाते थे कि मैं इसके केस में जजमेंट नहीं दूंगा, आप पहली बार गवाही देने लोग आ गए, दोनों साफ। मतलब ऐसे ऐसे नाम जो बड़े बड़े नाम थे, जो विधानसभा पहुंच गए, लोकसभा पहुंच गए, अब वो गायब है उत्तर प्रदेश से। तो वो जो डिसाइसिव एक्शन है ना, उसी की कायल है जनता। बिहार लेकिन क्या थोड़ा और जटिल है उत्तर प्रदेश? मेरे ख्याल से और जटिल है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, जब नीतीश कुमार ने भी जो चीजें लाई वो उसको क्लीन तो करा, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी नहीं ला पाए। वो बेस बहुत लो था, बेस बहुत ही लो है वहां पे। जैसे कहते हैं ना कि भाई यूपी में जब आए, हम लोग कहते थे कि जो एक टर्म होता है लो हैंगिंग फ्रूट्स, तो कहते थे लो हैंगिंग फ्रूट इज ऑल्सो वेरी हाई। तो बिहार में तो लो हैंगिंग फ्रूट ही बहुत ऊपर है, तो कोई लो हैंगिंग फ्रूट ही नहीं, आपको बहुत ही बेस से कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए बिहार की स्थिति और जटिल है हिस्टोरिकली भी। और उसमें जो बाढ़ आती है, उसकी जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बंगाल से वो जुड़ता है, जिस तरह का पलायन उसमें होता है, वो बहुत सिचुएशनल है। तो बिल्कुल ठीक है, उसमें योगी चाहिए। क्योंकि अगर आप योगी जी ने जो किया है पिछले 9 साल में, उसको नॉर्मली किसी प्लान में लिखे तो 20-25 साल का प्लान है वो, क्योंकि हो गया तो आसान लगता है। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो बहुत से लोग उसको यूपी इलेक्शन से भी जोड़ रहे हैं कि अब आप बिहार में जो भी नेतृत्व लाएंगे, पर 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी है, तो कुछ तो स्पिल ओवर इफेक्ट होता ही है, दोनों स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। बहुत सारी पॉपुलेशन, रिश्ते नाते होते हैं, यहाँ तक कि मुलायम परिवार की शादी हो रखी है लालू जी के परिवार में। तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अब जो आएगी, और नितिन नवीन वैसे ही बने, मतलब नितिन नवीन भी बिहार से आए हैं अभी, तो ठीक कह रहे हैं कि जहाँ जो लीडरशिप आएगी, वहाँ जो डेवलपमेंट की जो एक छवि दिखेगी अगले, और लगता है कि बीजेपी का सीएम होगा। बीजेपी का सीएम इसलिए नहीं हो पा रहा था इतने समय से क्योंकि नीतीश कुमार का एक सम्मान था, क्योंकि इक्वेशन में तो बीजेपी आ गई थी विधायकों में, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बिल्कुल आएगा 27 के चुनाव में। अब योगी आदित्यनाथ की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए को जो सबसे बड़ा फायदा मिला, वो उसको कास्ट
अरिथमेटिक ज्यादा सोचना नहीं सोचना पड़ा, नहीं क्योंकि वो भगवा फिगर एक मिल गया था। लेकिन बिहार में आपको उस चुनौती को देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि और मुझे यहाँ कौन पे सी नीतीश जाति कुमार भी, साधनी है। नीतीश कुमार की जो जिस वो खुद जाति से आते हैं उसका पॉपुलेशन कितना है, मेरे ख्याल से कुर्मी कितना 2% 3% भी नहीं है शायद। कभी वो जाति के अब साथ मतलब- एसोसिएट हाँ, किया ही जाति नहीं के गया साथ उनको। एसोसिएट नहीं हुए, उनको लोगों ने महिलाओं का नेता मान लिया क्योंकि उन्होंने महिलाओं की स्कीमें दी, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सुधारा। तो उस तरह का जो उस कास्ट फैक्टर से ऊपर बढ़ जाए वैसा नेता अगर बिहार को मिल जाए तो वो बिहार के लिए और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बिहार एक बड़ा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं और उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो अगर ऐसा नेता मिल जाए तो वो पूरे भारत की ग्रोथ को अनलीश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।